बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो आज 2 बजे के बाद आया, उसने केस की समाअत की। उस हवाले से खबरें लेके आया हूं। अगर सादा लफ्जों में कहा जाए कि उस केस के अंदर आज सबको रगड़ा लग गया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। मैं आपके सामने उस हवाले से कुछ डिटेल्स रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहली ही समाअत इनके गले कैसे पड़ गई है, बिलखुसूस हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। बहुत वाज़े अंदाज में अदालत ने बताया कि इस हवाले से आइन के अंदर कोई भाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फिर मैं आपको बाकी पूरी जो समाअत का अहवाल है वो आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे, यानी कोई इसके ऊपर सवाल, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। अदालत ने कहा कि वक्त जल्दी से गुजर रहा है, वक्त की कमी की वजह से ज्यादा लंबी समाअत नहीं कर सकते। अब ये टाइम लेना चाहते हैं क्योंकि जितना टाइम डिले होगा तो ये उतना दूर जाएंगे। मैं आपको वो भी बताता हूं कैसे। इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने आज इस्तदा की कि आप मेहरबानी करें, आप मंडे को पीर तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की वो समाअत की आगे ले जाने की जो दरखास्त इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। कहा कल दिन 11 बजे, कल जुमा है, वो हम सुनेंगे, उसके बाद तफसीली ठीक है वो करेंगे। और आज उन्होंने कहा कि बहुत सी वजूहात थी जिसकी वजह से नोटिस लिया गया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है, एक और बात हो गई। उसके बाद अब अदालत ने पहले कहा कि 90 रोज इलेक्शन होगा, वक्त खत्म हो रहा है। अगले मामले के ऊपर अदालत ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि यहां तक तो मामला हो गया इनके हवाले से, जो आप उसको कह लीजिए कि इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। और उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ने और भी कहा कि हमारे सामने बुनियादी तौर पे 3 सवालात हैं जो मैंने आपको बताया था कि तारीख किसने देनी है इलेक्शन की, किस तरह से होना है, ये सूबाई हुकूमतों की या उनके हवाले से क्या। यहां पे आके 2 जजेस ने बड़े बुनियादी इतराजात उठाए। जो आपके सामने मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जनाब अली वो ना जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर इतराज लगा दिया है और जजेस का आपस में तनाजा हो गया है तो बड़ा मसला हो गया। ऐसा नहीं था। मैं आपके सामने रखता हूं कि आज बुनियादी तौर पर इतराज हुआ क्या है। पहला इतराज आया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जी मुझे इस बेंच की तश्कील के ऊपर ये नहीं है, वो ये फरमा रहे हूं कि नहीं कि इसमें इस जज को शामिल होना चाहिए था या उस बेंच को, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे अज खुद नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ्फुजात हैं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पड़ी हुई है और जब आपके पास 2 स्पीकर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उनके भी पड़े हुए हैं और आप एक ट्रांसफर का केस था यानी गुलाम महमूद डोगर का, उसके अंदर जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जो नोट के ऊपर आपने असखुद नोटिस लिया है, उसके ऊपर असखुद नोटिस लेना गैर मुनासिब है और उसके ऊपर असखुद नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था। जिसपे ये नहीं है कि वो उठ के चले गए हैं और जजेस ने कहा जी हम आपस में बैठ के सुनेंगे नहीं और यूं ये टूट गया, नहीं। जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, हमने जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के यहां पे इतराजात हैं वो सुन लिए हैं, हम इसको अदालत के ऑर्डर के अंदर शामिल कर देते हैं, यानी इसको माना है, ठीक है, वो उनकी राय है। अगर ऐसी बात होती तो वो उठ के चले जाते या बेंच वो सुनने से ही माजरत कर लेते ना, बेंच बनते ही ना, बेंच टूट जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपने मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं रहना चाहिए। दूसरा इतराज जो था वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया और उन्होंने भी ये कहा कि पहला सवाल ये है कि अगर आप इस मामले को देख रहे हैं और के असेंबलियों की तहलील का, उनका पहले नंबर पे यह देखना चाहिए कि जो सूबाई असेंबलियां हैं क्या वो आइन के मुताबिक तहलील हुई भी हैं कि नहीं है। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है हम इस सवाल को भी शामिल कर लेते हैं यहां, यानी जो पहला सवाल हमने शामिल किए हुए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, कौन करेगा, ड्यूटीज किस तरह से अंजाम देंगे, तो उसमें कि क्या असेंबलियां की जो तहरील है वो आईनी थी, गैर आईनी थी, क्या कोई पार्टी सरबराह के कहने के ऊपर चीफ मिनिस्टर असेंबली तहलील कर सकता है। तो अदालत ने कहा ठीक है हम 3 की बजाय सवाल 4 कर लेते हैं। तो अब इस मामले को लेके जो असल चीज है वो हमें पहले नंबर के ऊपर ये तय हो गया है कि इलेक्शन होना है, हर सूरत होना है। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अदालत ने अब आगे क्या किया है। चूंकि बताया गया है कि टाइम बाउंड केस है, जो प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है
वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा ये टाइम बाउंड का मतलब यह है कि ये इससे आगे नहीं जा सकता, इस केस के अंदर अंदर आपको हर सूरत जो है करना है। और अदालत ने यह भी कहा कि हमारे सामने मौलवी तमीजुद्दीन का केस मौजूद है। मौलवी तमीजुद्दीन केस वही था जिसके अंदर जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था और नजरिया जरूरत की बुनियाद पड़ी थी। आज कम से कम अदालत ने पहले दिन की जो अपनी बॉडी लैंग्वेज शो की है, जो कोर्ट की हमें समझ आई, लैंग्वेज समझ आई है, वो ये है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि अब अदालत ने इसके बाद आगे किया क्या है। बहुत सारी बातें हुई सदर वाले मामले के ऊपर, अदालत वाले मामले के ऊपर। अब उन्होंने फौरी तौर पर चारों सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। यानी ये नहीं है कि अदालत ने सिर्फ और सिर्फ सुनना है उनका, नहीं, तसल्ली से कोई रह ना जाए। चारों सूबे, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, चारों सूबों इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया। विफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को कहा गया है कि वो भी अपना मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश कर सकते हैं। और मेरी इत्तलात ये है कि सदर पाकिस्तान यहां पे जरूर, चुके उन्होंने खत भी लिखा हुआ है। उसके अलावा पीडीएम की तमाम जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है, अदालत ने उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। और उसके बाद उसके बाद वकला ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कर दें, जिस पर अदालत ने पूछा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के शामिल नहीं है, जिसके बाद उनका नहीं, आप यूं करें कि सियासी जमातें मीडिया के जरिए इतला को ही नोटिस की तामील समझें, यानी वो ये समझें कि आप सबको नोटिस मिल गया है। जिसके बाद अब ये मामला कल के रोज जो है वो देखा जाएगा। और वहां पे जो चौथा सवाल जो मैंने आपको असम्बलियों वाला बताया, उसके अंदर अतर मिनराज साहब के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी उनकी हिमायत करते हुए नजर आए। और अब ये मामला लटकाने के हवाले से कोई अदालत ने फिलहाल इनको खत्म कर दिया और उनका हमारा किसी के नुक्ता नजर से कोई ताल्लुक नहीं है और हमने हर सूरत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और उनका हाँ, एक बात जरूर है कि इंतहाई संगीन हालात हो तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप ये तय कौन करेगा कि जो हालात हैं वो गैर मामूली हैं। तो अदालत ने पहले मरहले के अंदर आज इनकी इन कोशिशों को, जिसके अंदर ये उसको कहते हैं कि इलेक्शन डिले करने के जो टैक्टिक्स थे, फिलहाल वो अपने इख्तिताम को पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप अदालत ये समझे कि नहीं जी असम्बली तहलील ठीक नहीं हुई, तो फिर ठीक है, फिर पंजाब के अंदर चौधरी परवेज राई आ जाएंगे और उधर महमूद खान आ जाएंगे, तो हुकूमतें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस आ गई। फिर आपको क्या फायदा हुआ? फिर मोहसिन नकवी लगाने का क्या फायदा हुआ? फिर उधर आजम खान लगाने का क्या फायदा हुआ? जिसका मतलब यह है कि आगे गड़ा है और पीछे खाई है। फिलहाल उनके पास किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही जिसपे उनको रिलीफ मिले। और अदालत जो है वो बहुत वाज़े अंदाज के अंदर ये चीजें, और जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बाकी तमाम जो जज साहबान मौजूद थे उनकी बात सुनी। और रही बात की कि बेंच के अंदर 9 लोग हैं, किसी ने बहुत वाज़े अंदाज में बताया कि अदालत की आज की ये तो तय हो गया ना कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर आप अदालत के 15 जजेस को, 16 को, बाकी क्योंकि है ही से पूरे जजेस है ही नहीं है, अगर 17 के 17 जजेस को भी बिठा दें तो जनाब 17 के 17 जजेस का फैसला यही होना चाहिए कि जनाब आपने जो इलेक्शन है वो अगले 90 रोज के अंदर करवाना है और इसके अलावा किसी के पास कोई किसी किस्म का चारा नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है जो फिलहाल नजर ये आ रहा है कि अब इस अस्कुर नोटिस केस के अंदर जो चीजें हैं वो कुछ नई ऐड हुई हैं और ऐड होने के बाद अब कल इस चीज को 11 बजे अदालत सुनेगी। और 11 बजे का मतलब यह है कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे, और डायरेक्शन के बाद चूंकि वो कह रहे हैं कि हम मंडे के रोज से इसकी तफसीली जो समाअत है वो करेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जनाब अली वो अगर पंजाब के एडवोकेट जनरल को बुला रहे हैं, सिंध को बुला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को बुला रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी सुनना है तहरीरी, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग भी सकता है। लेकिन फिलहाल अदालत उस टाइम को लगता यह है कि उन्होंने एक और बात जो किया उनका, आप जो मंडे के हवाले से कहा, हमने अगले हफ्ते की अपनी जो तमाम मसरूफियात हैं वो तर्क कर दी हैं, हम इसको तफसील से सुनना चाहते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगला पूरा हफ्ता शायद अदालत डेली बुनियाद के ऊपर आज उसको सुने। और आज भी अदालत ने यही कहा कि हमने आज 2 बजे बैठे हैं, जो बहुत गैर मामूली है। जजेस आमतौर पे इस तरह केसेस आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। आपने ये जो नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया के अंदर है जी, जजेस ने कोई तनाजा नहीं है, देखिए ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को शामिल किया जाता है। आमतौर पर होता है, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जब जज कोई केस सुनना नहीं चाहता, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वो माजरत करता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑब्जर्वेशन देना और चीज है
और उस ऑब्जर्वेशन को चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिलहाल आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं और ये 9 के 9 जजेस ने कम से कम हमें आज वहां से यह मालूम हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।